5 राज्यों में चुनाव के बाद देश में बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। जी हां, इस बात को लेकर कि सियासी गलियारों में बहस छिड़ी हुई है। देश भर के विपक्षी दलों में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर के चर्चा चल रही है। विपक्ष अपनी तिकड़मबाजी में जुट गया है और इस बार बीजेपी को मात देने के लिए विपक्ष के गैर कांग्रेसी नेताओं ने खास रणनीति भी तैयार कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि जिसे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार माना जा रहा है, उनसे अभी तक किसी ने संपर्क भी नहीं किया। यह रिपोर्ट आप देखिए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि देश में बड़ा उलटफेर होने वाला है, जिसकी शुरुआत इस बार ना दिल्ली से है ना ही बंगाल से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार ये चिंगारी उठी है तेलंगाना से और सियासी बम फटने वाला है बिहार में, जिसकी तैयारी चल रही महाराष्ट्र में, क्योंकि दिल्ली और बंगाल में बीजेपी की हार के बाद ये माना जा रहा था कि बीजेपी और पीएम मोदी के सामने कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। ऐसे में ममता बनर्जी देश के सामने एक विकल्प हो सकती है और खुद ममता बनर्जी ने भी विपक्ष के गैर कांग्रेसी और कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। लेकिन अब ममता बनर्जी और केजरीवाल को पीछे छोड़ मोदी सरकार की कई बार तारीफ करने वाले तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव इस बार सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं और लगातार विपक्ष के गैर कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात कर समीकरण साधने की जुगत में जुटे हुए हैं। हाल ही में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से मिले थे, तो वहीं अब महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख और सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इसके साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मिले। इस बीच ये बहस छिड़ गई है कि तेलंगाना के सीएम अब राज्य में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए विपक्ष को साध रहे हैं और इसके लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बिहार के सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को मिल सकती है, लेकिन एक कार्यक्रम से निकल रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नीतीश कुमार के बयान से साफ होता है कि शायद उनसे इस बारे में अभी चर्चा नहीं की गई, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भले ही बना ली हो, लेकिन चुनाव के दौरान भी बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में खटास देखने को मिल रही थी। बीजेपी पर धोखा करने का आरोप भी लग रहा था और नीतीश कुमार पाला बदलने में माहिर भी माने जाते हैं। ऐसे में थोड़ा इंतजार करना ही ठीक रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव से पहले तेलंगाना के सीएम केसीआर की बढ़ती सक्रियता इस ओर इशारा जरूर कर रही है कि देश की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।